हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आपको कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो किस टाइप की इक्वेशन होगी, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई इक्वेशन है तो वो किस टाइप की होगी, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा केस फर्स्ट, और इसमें आपको पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक एक्सिस गिवन है और एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये आपको वाई एक्सिस गिवन है और ये स्टूडेंट ओरिजिन है। अब देखिए, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पर समझना है। तो देखिए, ये ओरिजिन है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस टाइप से है तो इस टाइप की इक्वेशन को, इस टाइप की लाइन को पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बोलेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस, तो ओरिजिन और वाई एक्सिस की डिस्टेंस को अगर आप स्मॉल बी लेट कर लें, अगर आप ओरिजिन और ये जो स्ट्रेट लाइन है या एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस को अगर आप स्मॉल बी लेट कर लें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के पैरेलल डिस्टेंस है, ये अगर आप इसको बी लेट करते हैं तो यहाँ से ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y इज इक्वल टू स्मॉल d। देखिए, इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होगी वो रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से उस स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस स्मॉल बी, आप ये बी स्मॉल बी हम लोगों ने लेट किया है तो स्मॉल बी है, ये डिस्टेंस स्मॉल बी है, तो फिर इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू b। और इसी तरह स्टूडेंट, ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है ये इसकी डाउनवर्ड भी हो सकती है, तो डाउनवर्ड के केस में ये जो b डिस्टेंस होगी ये नेगेटिव होगी। तो इससे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑलवेज इस फॉर्म की होगी, y इक्वल टू बी फॉर्म। जैसे आपके पास y इक्वल टू 2 गिवन है तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है एक स्ट्रेट लाइन को जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी और उसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 2 होगी, ओके, और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी क्योंकि ये पॉजिटिव 2 है, ओके। तो इसी तरह से आपको इतना ध्यान रखना होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है y इक्वल टू और सिंगल नंबर गिवन है तो ये लाइन को शो करता है और वो लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ओके। अब देखिए, ये तो केस फर्स्ट था। अब आप देखिएगा केस सेकंड क्या है। केस सेकंड में आप पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब आप इसमें पढ़ेंगे अगर कोई स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये ओ। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। सपोज ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है,
स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस a गिवन है, तो ये डिस्टेंस a गिवन है। तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x इज इक्वल टू a। ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ लाइन को आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल टू a से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये क्या है, ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन के मिड की डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म के बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4/3। ये सभी इस टाइप के जो भी पॉइंट्स आपको गिवन होंगे जिसमें केवल x गिवन हो या केवल y गिवन हो, एक्चुअल में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा x इक्वल्स टू a, अगर x इक्वल टू कोई नंबर आपको गिवन है तो एक्चुअल में वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, तो अब आपको यहाँ से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू b के फॉर्म में होगी, और अगर कोई इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल है, कोई स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है अगर कोई स्ट्रेट लाइन, तो उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a फॉर्मेट के इस फॉर्म में होती है। ओके, तो ये है कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट्स। अब आप आइए इसके बाद एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बतानी होगी जब y इक्वल टू 3 को वन वेरिएबल के फॉर्म में अगर आप शो करते हैं, और आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तब बतानी होगी जब आप y इक्वल टू 3 को एज अ टू वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला केस यहाँ पर क्या है, जब आप y इक्वल टू 3 को वन वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। सबसे पहले ये बताना है आपको, बाद में बताना है कि जब इसी इक्वेशन को y इक्वल टू 3 को आप टू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या पॉसिबल है। तो आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट, आपको फर्स्ट केस लेना होगा, और फर्स्ट केस में आपको गिवन है इक्वेशन y इक्वल टू 3। इक्वेशन आपको देखिए गिवन है y इक्वल टू 3 कैन बी represented in one variable on number line। देखिए स्टूडेंट, अगर आप y इक्वल टू 3 को वन वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वन वेरिएबल के फॉर्म में x की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि y इक्वल टू 3 ये ऑलरेडी वन वेरिएबल का एक इक्वेशन है। तो जब y इक्वल टू 3 को आप वन वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये केवल एक नंबर लाइन पर ही इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी की जा सकती है। तो जब आप इसको वन वेरिएबल के फॉर्म में लेंगे तब आप तो केवल इसको नंबर लाइन में ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और जब आप इसको टू वेरिएबल में लेंगे तब आप इसको x एक्सिस और y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, y इक्वल टू 3 को किस पर रिप्रेजेंट करना होगा, ऑन नंबर लाइन। ओके, तो आइए देखते हैं। या आप यहीं पे इसको बना लें। देखिए ये y है और ये y की नेगेटिव डायरेक्शन, ये 0, ये 0.1, 0.2, 0.3, this is 0.4, 5, 6, 7, this is -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब आपको देखिए y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करना होगा, तो दिस इज द
y इक्वल्स टू 3, दिस रिप्रेजेंट y इक्वल्स टू 3। तो आप यहाँ पर इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड केस आपके पास क्या गिवन है, जब आप इसको 2 वेरिएबल में लिखेंगे तो देखिए आपको गिवन है y इक्वल्स टू 3। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। देखिए ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। अब क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इसमें 1 पुट कर लीजिए। जब आप इसमें 1 पुट करेंगे देन y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि आप 1 इंटू 0 करेंगे आप तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। ये हम लोग x की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है और उसके लिए आपको x और y की वैल्यूज चाहिए जिसको आप सोल्यूशन बोलेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, आप क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। अब आप देखिए यहाँ पर जब आप 2 यूज करेंगे तो y की वैल्यू आपको 3 ऑलरेडी मिलेगी एंड पुट x इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 3। तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर केस में आपको y की वैल्यू सेम मिल रही है बट x की वैल्यू 1 to 3 चेंज हुई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस पॉइंट्स 1, 3, 2, 3 and 3, 3 are solution of the equation। यहाँ पर ये क्या है, सॉल्यूशन। अब आप देखिए जब ये सॉल्यूशन है तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको किस चीज़ की नीड है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो आप इसमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस जब आप ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 and so on, 1, 2, 3 and so on। ये y, ये x, this is x dash and this is y dash, this is -1, -2, -3, this is -1, -2, -3। ओके बेटा, यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड है, आप लोग इसको कॉपी में अच्छे से बड़ा से बना सॉल्व करिएगा। अब देखिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है 1, 3। तो बेटा ये 1 और ये 3, ये पॉइंट आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा 1, 3। नेक्स्ट पॉइंट 2, 3 जस्ट इसके सामने होगा 2, 3। नेक्स्ट पॉइंट 3, 3 तो वो भी इसके जस्ट सामने होगा। अब आप इसको इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे जॉइन करते हुए इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन शो करती है y इक्वल टू 3। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी थी। इस तरह से आपको इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको अपने आप से ट्राई करना होगा और होमवर्क सबमिट करना होगा और एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।